टॉपिक है 1.10 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट तौर पर मेजरमेंट नहीं होती। वेन एवर आ फिजिकल क्वान्टिटी इज़ मेजर्ड एक्सेप्ट काउंटिंग, देयर इज़ inevitably some uncertainty about its determinant value due to the some instrument। कहता है कि जी जब तक फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है एक्सपेक्ट काउंटिंग, बगैर उसको काउंट किए, तो हो सकता है कि कुछ उसके अंदर इनएविटेबली गैर मुतवक्की अनसर्टेनिटी अबाउट डिटर्मिनेंट वैल्यू, कि उसकी जो वैल्यू है वो अनएक्सपेक्टेड हो ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से कुछ वैल्यू हो और कुछ के लिहाज से कुछ वैल्यू हो। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू द यूज़ ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स। ये तब मतलब होता है अगर हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं कुछ रीजन्स के लिए। वन रीज़न इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। एक रीज़न हमारे पास ये है कि जो किस टाइप का हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। वी नो दैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कोलैबोरेटेड टू अ सर्टन स्मॉलेस्ट डिवीजन। हमें पता है कि हर इंस्ट्रूमेंट का जो है वो एक लीस्ट काउंट होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, डिवीजन होती है, एंड दिस फैक्ट पुट अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यही फैक्ट जो होता है वो लिमिट्स करता है, काम को पहुंचता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के, विच कैन बी अचीव्ड व्हाइल measuring with it. Suppose that we want to measure the length of a straight line with the help of a meter rule. हम कहते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ को मालूम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल, पैमाने के साथ, कोलैबोरेटेड इन मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स में उसको जो है वो चीज़ जो है पड़े वो मिलीमीटर्स में है। लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन द 10.3 मीटर एंड 10.4 मीटर। अब हम कहते हैं कि जो लाइन हमारी ख़त्म हो रही है वो 10.3 सेंटीमीटर से 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान में है। बाय कन्वेंशन, इफ़ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच अक्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, द रीडिंग इज़ कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन। अगर हमारे पास जो एंड लाइन है वो टच नहीं करती या क्रॉस नहीं करती मिड पॉइंट को, दरमियान वाले पॉइंट को, द स्मॉलेस्ट डिवीजन के, द रीडिंग इज़ कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन, तो हम उसकी रीडिंग को 10.3 लेंगे। इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम्स टू बी टचिंग और हैविंग क्रॉस द मिड पॉइंट, द रीडिंग इज़ एक्सेप्टेड टू द नेक्स्ट डिवीजन। अगर जो मिड पॉइंट से है, अगर मिड पॉइंट दरमियान वाले डिवीजन से आगे तक जाती है तो हम नेक्स्ट डिवीजन लेंगे। दिस इज़ दस इन दिस एग्जाम्पल द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, इट इज़ इन फैक्ट इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हाफ अबव एंड हाफ बिलो टू रिकॉर्डिंग रीडिंग। The uncertainty in small lengths such as diameter of a wire and short interval। अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं स्मॉल लेंथ के अंदर, जैसा कि डायमीटर ऑफ वायर हो गया या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, कैन बी रिड्यूसेस फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यूज़। ये तब हम कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, उनका एवरेज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एवरेज टाइम ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑफ अ simple problem is usually found by measuring the time of our 30 oscillations. The uncertainty or accuracy in the value of a measured quantity can be indicated conventionally by using the significant figure। तो हम इसके अंदर जो वैल्यू होगी बाय सिग्निफिकेंट हम उसको मालूम कर सकेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको सिग्निफिकेंटली 10 की पावर में लिख कर हम उसको कर सकेंगे।